चलिए स्टार्ट। एल्डिहाइड कीटोन स्टार्ट कर रहे हैं आज। एल्डिहाइड कीटोन की अगर बात करो तो पहले सबसे पहले पहचानोगे कैसे भाई किसी कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन ग्रुप है। तो आपको कैसे पता लगेगा? C डबल बॉन्ड O ग्रुप अगर आपको दिखता है तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये? कार्बोनिल ग्रुप। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड से आपका H लगा हो, CH3 लगा हो, तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। इस कार्बोनिल ग्रुप में अगर आप बोथ वैलेंसी, जो ये फ्री वैलेंसी है, अगर इसको H से सेटिस्फाई कर दो या वन वैलेंसी H से सेटिस्फाई कर दो तो बनता है जो कंपाउंड उसको बोलते हैं एल्डिहाइड। या तो दोनों वैलेंसी H से सेटिस्फाई हो जाए या आपकी एक वैलेंसी H से सेटिस्फाई हो जाए तो क्या बोलते हैं इसको? एल्डिहाइड। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने C डबल बॉन्ड O में ये जो दोनों वैलेंसी है यहाँ पे H लगा दिया, तो ये एक एल्डिहाइड है। इस एल्डिहाइड को बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। एल्डिहाइड फैमिली का फर्स्ट मेंबर है, एल्डिहाइड फैमिली का फर्स्ट मेंबर है फॉर्मल्डिहाइड। इसमें दोनों वैलेंसी C डबल बॉन्ड O की जो वैलेंसी फ्री थी वो किससे सेचुरेट हो रही है? H से हो रही है। इस कंपाउंड को बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। अगर IUPAC नेम बोलेंगे तो मीथेनल। और अगर एक भी वैलेंसी S से सेटिस्फाई हो रही है, मतलब एक में H आ गया, एक में R आ गया, एक वैलेंसी भी अगर H से सेटिस्फाई हो रही है तो भी इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? हम एल्डिहाइड ही बोलते हैं। और IUPAC नेम इसका होता है एल्केनल। जैसे मान लीजिए CH3 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? नोट हो गया यहां तक? नोट हो गया तो बोलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें। जैसे मान लीजिए आपने एक वैलेंसी तो H से सेटिस्फाई कर दी, एक पे आपने क्या ले लिया? CH3। तो ये जो कंपाउंड है इसको हम, जनरल नेम है इसका एसीटल्डिहाइड। जनरल नेम क्या है इसका? एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड। और अगर IUPAC नेम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? दो कार्बन है, एक दो, यहां से काउंटिंग CO वाले से स्टार्ट होगी 1 2, तो क्या नाम हो जाएगा? IUPAC एल के नल था तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा? इथे। क्लियर है बात? सेलिब्रिटी लोग आ रहे हैं। इथेनल नाम हो जाएगा। अगर आप लगा देते हो इस तरीके से C डबल बॉन्ड O के एक तरफ H एक तरफ कार्बन की चेन, तो ये भी एल्डिहाइड है। क्या नाम होगा? 4 कार्बन हो गए ना, तो नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटे। कोई दिक्कत? जैसे इसका नाम लिखना है तो यहाँ पे एल्डिहाइड के साथ कौन सा ग्रुप आ गया? एसिड आ गया। अगर एसिड ग्रुप आ गया तो एसिड तो सीनियर है,
तो एल्डिहाइड को आपको क्या लिखना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूएंट लिखना पड़ेगा। एल्डिहाइड को क्या लिखना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूएंट। फॉर्माइल, तो एल्डिहाइड को सब्स्टिट्यूएंट जब लिखते हो, एल्डिहाइड को क्या लिखोगे? सब्स्टिट्यूएंट। तो नाम क्या हो जाएगा? फॉर्माइल। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट किस नंबर पे है? यहां से अगर करो 1 2 3 4, तो 4 पे आ गया सब्स्टिट्यूएंट, तो नाम क्या होगा? 4 फॉर्माइल ब्यूटेनोइक एसिड। 4 फॉर्माइल ब्यूटेनोइक एसिड। उसके सी को नहीं, जब इसको सब्स्टिट्यूएंट बना दिया तो इसके सी को मत काउंट करो। इसको क्या बोल दिया? सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है यहां तक? बोले बच्चों। अगर आपने C डबल बॉन्ड O की दोनों वैलेंसी को R से सेटिस्फाई कर दिया, अगर R दोनों सेम है, दोनों को R से सेटिस्फाई कर दिया, अगर R दोनों सेम है तो कीटोन को बोलेंगे सिमेट्रिकल कीटोन। कौन सा कीटोन बोलेंगे इसको? सिमेट्रिकल कीटोन। और अगर दोनों में R है, लेकिन एक R है और एक है आपका R डैश, एक कार्बन की चेन R है, दूसरी कार्बन की चेन क्या है? R डैश, तो इसको बोलेंगे क्या? सिमेट्रिकल कीटोन। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अगर डिफरेंट R है तो अनसिमेट्रिकल कीटोन हो। किसी को कोई दिक्कत? एग्जाम्पल ले लें। कीटोन फैमिली का फर्स्ट मेंबर होता है एसीटोन। कीटोन फैमिली का फर्स्ट मेंबर क्या है? एसीटोन। सिमेट्रिकल भी दिखाई दे रहा है, इधर भी CH3 इधर भी CH3, दोनों तरफ CH3 है, तो कैसा होगा? सिमेट्रिकल की कैटेगरी में होगा। अगर कीटोन के आईयूपैक नेम की बात करें तो कीटोन का IUPAC नेम क्या लिखते हैं? एल्केन प्लस ओन, एल्केनोन, एल्केनोन, एल्केन प्लस ओन, एल्केनोन। एल्केन का ई हटा देंगे और ONE जोड़ देंगे, एल्केनोन। तो यहाँ पे नाम क्या होने वाला है? बीच से काउंटिंग नहीं होगी, साइड से काउंटिंग होगी। 1 2 3 प्रोपेनोन लिख सकते हैं या प्रोपेनोन 2 भी लिख सकते हैं। आईपैक नेम क्या हो गया? प्रोपेनोन, या प्रोपेनोन भी लिख सकते हो। अंडरस्टूड है? अगर कीटोन फैमिली का पहला मेंबर है, 3 कार्बन से छोटे कार्बन का, 2 कार्बन का कीटोन पॉसिबल ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 3 कार्बन का है तो पहला मेंबर है, तो कीटोन ग्रुप हमेशा कार्बन चेन के बीच में आता है, तो सेकंड पोजीशन ही मिलेगी 3 कार्बन में, अगर आप कीटोन एज्यूम कर रहे हो तो कीटोन की पोजीशन क्या हो गई? 2 हो गई। तो प्रोपेनोन 2 भी लिखा हुआ मिल सकता है, प्रोपेनोन भी लिखा हुआ मिल सकता है, बात एक ही है। हाँ, नेल पेंट रिमूवर जो यूज करते हैं वो क्या होता है? एसीटोन। डिफरेंट वाले का नाम कर लें। अगर अनसिमेट्रिकल है तो हमेशा नाम लिखते वक्त क्या ध्यान रखेंगे? जिधर से कीटोन पास पड़ेगा उधर से नंबरिंग करेंगे। अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो नेमिंग के लिए क्या ध्यान रखना है?
मान लीजिए इधर CH3 CH2 है, C डबल बॉन्ड O, इधर CH2 CH2 CH3, यो। इधर देखिए 2 कार्बन दिख रहे हैं, इधर कितने कार्बन है? 3 कार्बन। तो अनसिमेट्रिकल हो गया। जब अनसिमेट्रिकल हो तो क्या देखना है? कीटोन किधर से पास पड़ रहा है। इधर से काउंट करोगे तो 1 2 3 4 पे आएगा, इधर से करोगे तो 1 2 3 पे आएगा। तो नाम क्या होने वाला है? 6 कार्बन है तो हेक्स आ जाएगा, हेक्सेनोन 3। ऑनलाइन में किसी को नेमिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों? हो तो बोल दीजिए। हेक्सेनोन 3। ये भूवी ने अपनी बात बताई है, सब लोग अपनी अपनी बात बताओ, ऐसे मत करा करो। अब मान लो कीटोन के साथ कोई सीनियर ग्रुप ला दें, कीटोन के साथ कोई सीनियर ग्रुप ला दें, मान लो एसिड ला दें, तो इसको क्या लिखोगे? या तो ऑक्सो लिखोगे या कीटो लिखोगे। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है, कीटोन अगर क्या है? सब्स्टिट्यूएंट, तो नेम क्या हो जाएगा? कीटो, या कहीं कहीं पे ऑक्सो भी लिखते हैं, कीटो या ऑक्सो। जैसे मान लो ये है, करेंगे इसको, ये है मान लो। अब एसिड सीनियर मोस्ट ग्रुप है, इधर से अगर लेफ्ट से काउंटिंग करोगे तो कीटोन पहले आ रहा है सेकंड नंबर पे, इधर से करोगे तो कीटोन 4 पे आ रहा है, लेकिन कीटोन सीनियर मोस्ट नहीं है। कौन है सीनियर मोस्ट? एसिड है, तो काउंटिंग तो इधर से ही होगी। तो 4 पे कौन सा ग्रुप लिख लोगे आप? कीटो। 4 कीटो पेंटेनोइक एसिड, 4 कीटो पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, कुछ खास बात नहीं है, नेमिंग वेमिंग तो पहले से सीखे रहते हैं बच्चे, है ना। एल्डिहाइड कीटोन। अब कीटोन में अगर हम देखें तो कीटोन में एक स्पेशल तरीके की आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। और भी आइसोमेरिज्म हो सकती है, एक स्पेशल है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म का क्या मतलब होता है? ग्रुप पोजीशन, ग्रुप्स पोजीशन चेंजेस in between end of chain। चेन के जो 2 एंड होते हैं उनके बीच में कीटोन ग्रुप की पोजीशन क्या होगी? चेंज होगी। मतलब कॉर्नर पे नहीं जाएगा कभी भी। जैसे मान लो यहाँ पे, यहाँ पे अगर देखो तो कीटो किस पे है? दूसरे पे है। अगर इस कीटो को तीसरे पे कर दें, तीसरे कार्बन पे कर दें, देख पा रहे हैं? तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? ये कंपाउंड और ये कंपाउंड एक दूसरे का, अगर ये ए बोलो इसको, इसको बी बोलो, तो ये एक दूसरे के हो जाएंगे मेटामर्स। मेटामर्स क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या हो रही है? पोजीशन क्या हो रही है? एंड्स के बीच में चेंज हो रही है। तो यहाँ पे देखो कि कॉर्नर पे ये ग्रुप नहीं है, सीओ ग्रुप कहाँ पे है? बीच में है। इधर कार्बन चेन, इधर कार्बन चेन, यहाँ सेकंड नंबर पे, यहाँ पे किस पे आ गया? थर्ड नंबर पे। हाँ, ईथर में भी होती ईथर।
मेटामेरिज्म इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ईथर्स, पढ़ा हुआ है आपने। अब कार्बोनिल ग्रुप का नेचर पढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। कार्बोनिल ग्रुप के नेचर की बात करते हैं। नेचर ऑफ कार्बोनिल नेचर ऑफ कार्बोनिल कार्बोनिल ग्रुप देखिए, अगर ऐसे देखो तो क्या दिख रहा है आपको, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड इधर से, यही दिख रहा है कार्बोनिल ग्रुप। ठीक, आपको पता है कोई भी कार्बन जिसमें डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड होगा वो कैसा हाइब्रिडाइज होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन भी जो होता है वो कैसा हाइब्रिडाइज होता है, sp2, है ना। sp, sp2, sp3 ये सब बनाने आता है ना, समझते हैं ना क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे कोई डबल बॉन्ड है तो उसमें जो फर्स्ट बॉन्ड होगा वो कैसा बॉन्ड होता है, फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, और जो सेकेंड बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसमें इस सिस्टम में जो सेकेंड बॉन्ड होगा वो क्या बोला जाएगा, पाई बॉन्ड। पहला बॉन्ड क्या है, सिग्मा है, दूसरा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनते हैं। ओवरलैपिंग पढ़ी होगी आपने, हेड ऑन ओवरलैपिंग। और ये कौन सा पाई किससे बनता है, साइड वाइज ओवर। पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है, पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो हमेशा अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से होता है। किससे होगा, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से। पाई बॉन्ड हमेशा किससे बनते हैं, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से। सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइज से भी बन सकते हैं, अनहाइब्रिडाइज से भी बन सकते हैं। ये तो हाइब्रिडाइजेशन की हमने बात कर ली। तो हाइब्रिडाइजेशन दोनों पे ही कैसा है, sp2 है। sp2 में आपका स्ट्रक्चर कैसा होता है, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करो तो sp2 में बॉन्ड एंगल कौन सा बोलते हैं अपन, बॉन्ड एंगल इज 120, और जो ज्योमेट्री होती है वो कौन सी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। इसका मतलब जो कार्बन का मॉलिक्यूल होगा वो किस तरीके से होगा, ऐसे प्लेन में होगा। समझ आ रही बात, प्लेन में होगा, एक तरफ एक बॉन्ड, एक तरफ एक बॉन्ड, और एक तरफ ऑक्सीजन प्लेन में अटैच है। क्लियर है पॉइंट। अब अगर ऑक्सीजन अटैच है यहाँ पे सी के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है अगर कोई अटैकिंग रिएजेंट इसके ऊपर अटैक करने आएगा, मान लीजिए कोई अटैकिंग रिएजेंट आता है, ठीक, अटैकिंग रिएजेंट मान लीजिए है E+। E+ का मतलब होता है इसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन का लवर होगा, यानी वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। सपोज इलेक्ट्रोफाइल आया इसके ऊपर अटैक करने, तो किसी रिएजेंट की प्रेजेंस में इसमें क्या होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चले जाते हैं। जब चले जाएंगे तो इस पे क्या होगा, डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत।
अब अगर इस पे E प्लस आके अटैक करेगा तो E प्लस किस पे अटैच होगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जहां पे माइनस चार्ज होगा। तो इस केस में क्या होगा? इसके ऊपर कौन आकर के अटैक कर जाएगा? ऑक्सीजन के साथ कौन आके अटैच होगा? E। ये पॉइंट क्लियर है बच्चों? और अगर यही हम इसके ऊपर, इस कार्बोनिल के ऊपर, इसके ऊपर हम अटैक करवा दें किसका? E माइनस का, न्यूक्लियोफाइल। E माइनस नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? Nu माइनस, न्यूक्लियोफाइल। जो न्यूक्लियस लवर है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, वो किससे किससे अफेक्शनेट होता है? न्यूक्लियस से, पॉजिटिव से। तो इस पे आकर के अटैच हो जाएगा। बोले बच्चों? तो नेचर की अगर बात करो तो नेचर में सिंपल, आप ये तो मैंने रिएक्शन बता दिया, नेचर कैसा होगा। नेचर की अगर बात करो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, इसलिए बॉन्ड का नेचर कैसा होगा? पोलर। सी डबल बॉन्ड ओ का नेचर कैसा होगा? इस बॉन्ड का नेचर कार्बोनिल ग्रुप का पोलर। क्लियर है यहां तक पॉइंट? कोई दिक्कत? ऑनलाइन पोलर नेचर होता है। अब देखो, अगर हम लोग सी डबल बॉन्ड सी ले लें, मतलब हम एल्कीन का जो सी के साथ डबल बॉन्ड सी है और जो कार्बोनिल का सी डबल बॉन्ड ओ है, इन दोनों को अगर कंपेयर करना चाहें तो देखो क्या कैसे कंपेयर कर सकते हैं। अगर सी डबल बॉन्ड सी है मान लीजिए हमारे पास, और हम कंपेयर करना चाहते हैं इसको किससे? सी डबल बॉन्ड ओ से। दोनों में ही डबल बॉन्ड है ना? चेंज क्या आता है ध्यान से देखिए, क्योंकि ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है ना? तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? दोनों कार्बन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेटली क्या होगी? सेम होगी। बोथ क्या है? कार्बन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम होगी तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का केस है, ये थोड़ा सा कम ही डेवलप होगा, कभी कभी डेवलप होगा, अदरवाइज में ये पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप नहीं होगा, क्योंकि दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या दिख रही है आपको? सेम दिखाई दे रही है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन है, और आपको पता है पाई इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लूजली बॉन्ड होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? लूजली बॉन्ड होते हैं। पाई बॉन्ड बना हुआ है एक सिग्मा एक पाई। पाई इलेक्ट्रॉन अगर लूजली बॉन्ड है तो ये एल्कीन का सी डबल बॉन्ड सी जो है वो काम करेगा किस तरीके से? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर की तरह। कैसे काम करने वाला है? एक्ट एज इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। अगर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है तो इसके ऊपर कौन आकर के अटैक करेगा? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो यहाँ पे क्या होगा? अटैक ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जिसको इलेक्ट्रॉन की दिक्कत है वो सोचेगा इससे आकर के अटैच हो जाए। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर को क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोफाइल बोलते हो कि न्यूक्लियोफाइल बोलते हो? इलेक्ट्रॉन रिच, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियोफाइल बोलते हो। तो ये किस तरीके से काम कर सकता है? कैसे काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए बच्चों। नहीं, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड है।
वो स्ट्रॉन्ग इसलिए बोलते वहां पे सिग्मा भी साथ में आता है ना। अब अगर यहाँ पे बात करें हम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो सीधे सीधे आराम से क्या डेवलप हो रही है, पोलैरिटी डेवलप हो रही है। पोलैरिटी डेवलप होने में कार्बन पे हमेशा कैसा चार्ज आता है, इसके केस में कार्बन पे हमेशा कैसा, ऑलवेज कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होगा, कार्बन एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? हाँ तो कार्बोकेटाइन भी तो एक इलेक्ट्रोफाइल ही हुआ ना। हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। हो गया, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करें। बच्चा पार्टी, चलिए आ जाते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कोई मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको पता है? एल्डिहाइड कीटोन का अल्कोहल पढ़ चुके हैं ना। चलो, पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्कोहल से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? अल्कोहल से। तन में दे दो उसको भी, उसको भी जरूरत है, दे दीजिए जल्दी से। चलो, अल्कोहल से बना रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन को फ्रॉम अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल ले लीजिए, 1 डिग्री अल्कोहल लीजिए। रिएजेंट लिख लीजिए पहले। हाँ, एल्डिहाइड कीटोन पढ़ा रहे हैं तो पहले किसकी प्रिपरेशन करेंगे हम लोग? नहीं, एल्डिहाइड कीटोन साथ साथ पढ़ेंगे, एसिड बाद। रिएजेंट यूज करेंगे K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम। अभी कल ही पढ़ा था आपने, कल या परसों पढ़ाया था K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम H2SO4 के साथ। ये रिएजेंट क्या करेगा? 1 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में और 2 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करेगा कीटोन में। अगर 1 डिग्री अल्कोहल लिया तो किसमें कन्वर्ट करेगा? एल्डिहाइड। अगर 2 डिग्री लिया तो किसमें कन्वर्ट करेगा? कीटोन।
कोई दिक्कत? बनाया जाए। जैसे मान लीजिए आपके पास है RCH2OH, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। इस पे अगर आप लगाते हो K2Cr2O7NH2SO4, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RCHO। RCH2OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा? RCHO, एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड को ALD लिख दूं तो चलेगा? एल्डिहाइड को ALD लिख दूं तो चलेगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसमें आप जैसे K2Cr2O7 लिया है, एक दो रिएजेंट और है, वो भी लिख लीजिए। कैसे यहाँ पे आपके पास जगह नहीं हो तो सेम रिएक्शन होगा। रिएजेंट नंबर 2 KMnO4 प्लस एसिडिक मीडियम, एल्कलाइन KMnO4 ले लीजिए, और इसके साथ एक और चीज लगा दीजिए। इसके साथ एक और चीज लगा दीजिए, CrO3। KMnO4 के साथ एक और चीज लगाइए। क्या लगाइए? CrO। क्रोमिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। या तीसरा रिएजेंट है CrO3 प्लस H2SO4 ले लीजिए। CrO3 प्लस H2SO4। ठीक, तो RCH2OH से RCHO बनेगा तीनों रिएजेंट से। और अगर यहाँ पे ले लिया आपने RCHOH, तो इससे क्या बन जाएगा? RRC डबल बॉन्ड O, कीटोन बन जाएगा। ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो अगर रिएक्शन कंप्लीट लिखती है तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस O किया, 2 हाइड्रोजन इससे निकलते हैं, इससे 2 हाइड्रोजन निकलेंगे। हाइड्रोजन का निकलना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकले तो RCHO बना, ऑक्सीजन ऐड होगी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? पानी। यहाँ पे भी एक ये वाली हाइड्रोजन और एक ये वाली, 2 हाइड्रोजन उड़ेगी और क्या बन जाएगा? पानी। लिख लीजिए। एल्डिहाइड इस प्रोसेस में जैसे ही बने वैसे ही उसको क्या करना पड़ता है? डिस्टिल करना पड़ता है, उसका डिस्टिलेशन करना पड़ता है, उसको सेपरेट आउट करना पड़ता है। अदरवाइज इस प्रोसेस में एल्डिहाइड और ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्या बना लेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड किस में चला जाएगा? सीधे सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो जैसे ही अगर आपको एल्डिहाइड चाहिए तो एल्डिहाइड मिला तो आप उसको क्या करो? सेपरेशन करना स्टार्ट कर दो, डिस्टिलेशन कर दो, अदरवाइज वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड। पीसीसी भी यूज करते हैं। पिरिडीनियम क्लोरक्रोमेट बात हुई थी ना, कॉलेंसरी एजेंट का। हाँ, बहुत सारे थे। नोट हो गया ये वाला? नेक्स्ट लिखो।
ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अब ये तो सारे रिएजेंट कर चुके हैं आप। सेकेंड जो रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बाय माइल्ड ऑक्सीडेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपका जो K2Cr2O7 है और KMnO4 है, ये स्ट्रांग होता है ना। और अगर हम लोग बात करें बाकी रिएजेंट्स की, जैसे कि यहाँ पे है हेलोजन, जैसे कि यहाँ पे है फेंटन्स रिएजेंट। फेंटन्स रिएजेंट क्या होता है, अभी बताया था किसी ने, FeSO4 प्लस H2O2 क्या कहलाएगा, फेंटन्स रिएजेंट। फिर आपकी बात हो रही है K2Cr2O7 के साथ H2O2 ले लो, ये भी माइल्ड है। एक रिएजेंट है जोन्स रिएजेंट, एक है आपका कोलिन्स रिएजेंट, एल्युमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड इन एसीटोन। ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके मैं बता चुकी हूँ किसमें, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन, है ना। CrO3 ले लिया, पिरिडीन क्लोरक्रोमेट PCC के साथ, तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। कॉपर ले लो, कॉपर की जाली के ऊपर, कॉपर की नेट के ऊपर आप अल्कोहल को फ्लो करा दो, हीटअप कर दो 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो वो भी क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, एल्डिहाइड बना लेगा। 1 डिग्री अल्कोहल है तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड 573 बनेगा, है ना। तो ये आपके सारे ऑक्सीडेशन में करा चुकी, इसलिए रिपीटेड वे में इसको नहीं करा रही, दोबारा से इसको नहीं करा रही हूँ। कहां से आपको करना है, क्योंकि ये टाइम क्या होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे अलग से पूछ लेना। एक बार रिपीटेड फिर कराओ उसको, सारे वही सेम रिएजेंट है, सेम रिएक्शन है। तो कोई मतलब नहीं। थर्ड है कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन। किसका रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन का, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कॉपर की प्रेजेंस में लेंगे, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर देंगे। अरे अभी तो बात हो गई थी, अगर 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन, या इसी को बोलेंगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हीट कर दिया, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन उड़ जाएगा, 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड। और अगर आपने ले लिया 2 डिग्री अल्कोहल, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू कीटोन बन जाएगा। ये कर चुके हैं रिएक्शन सब लोग, बोले बच्चों। ऑनलाइन में कोई प्रॉब्लम है, आवाज नहीं जा रही है, आवाज आवाज नहीं आ रही है, कोई दिक्कत है इस रिएक्शन में, नहीं है, पक्का। अगर अल्कोहल ले लो इस जगह पे 3 डिग्री, इसी रिएक्शन में अल्कोहल कौन सा ले लें, 3 डिग्री अल्कोहल ले लो, कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन तक हीट कर दो,
तो यहाँ पे हो जाता है कौन सा रिएक्शन? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन से तुरंत यहाँ पे बन जाएगी प्रोडक्ट। क्या बनेगा? 1 डिग्री 2 डिग्री लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 डिग्री लिया तो क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन। बना लेंगे, प्रोडक्ट बना के दिखाएंगे। बनाऊं? ये क्यों OH है यहाँ पे? कौन है बोल रहे? नहीं क्या दे देते? पतंगे नहीं बन रही, 3 एल्काइल। हाँ 3 डिग्री है ना, एल्कीनी बनेगा, एलिमिनेशन होगा तो। कॉपर की प्रेजेंस से हीट अप कर रहे हैं। प्रोडक्ट बना दीजिए धनाधन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एक बहुत बढ़िया लिस्ट बनी हुई है। बन गया? मूवी भेजिए या दिखाइए स्क्रीन पे, दिखा दीजिए। एक ही प्रोडक्ट होगा ना? किसी ने भेजा? बच्चों हाँ पानी तो निकलेगा ही ना, एक जगह से H दूसरी जगह से OH। हाँ सही है भूमि। क्या तुम चुप रहो? इससे H और दूसरे कार्बन से क्या होगा? एडजेसेंट से। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, बीटा से क्या निकल जाएगा? H, और अल्फा से क्या निकलेगा? OH। तो निकाल देते हैं पानी। पानी निकल गया, क्या बन जाएगा? एक जगह पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना? कोई दिक्कत? डबल बॉन्ड कहाँ पे आना चाहिए? किसी पे भी ले लो भाई, किसी भी एक रिंग पे आ जाएगा ना। ऐसा ही बना है सबका स्ट्रक्चर। कोई ये वाली रिंग मेरे इधर घुस गई। ठीक है, पढ़ लेंगे। ये किसकी रिएजेंट की लिस्ट है, मैं इसमें डाल रही हूँ आपको, आपके ग्रुप पे भेज दे रही हूँ। अच्छी सी रिएजेंट की लिस्ट मुझे दिखाई दे रही है। क्या कर रहे हैं? कात्यायनी आपका भी राइट है आंसर। हेलो जी, चलिए एक ऑक्सीडेशन आपको कराया था इसके चैप्टर में लास्ट में।
क्या नाम था, ओपन एयर ऑक्सीडेशन, याद है? ओपन एयर में चला गया वो। कोई नए रिएक्शन ही नहीं है, सारे कर चुके हैं हम लोग, कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया क्या अल्कोहल फिनॉल ईथर? कोई नया रिएक्शन नहीं है, सब पहले से किया। नया कराते हैं ना, पहले नया कराएं फिर पुराने कराएं। पीरियोडिक एसिड से करा चुके हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ही आएगा। चलो नया मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखिए, थर्ड है, फोर्थ है, फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखिए। बाकी जो है वो क्या है, सारे के सारे किए हुए हैं, अल्कोहल फिनॉल ईथर इधर उधर कर चुके हैं। पीरियोडिक एसिड, पैरायोडिक एसिड या पीरियोडिक एसिड। ड्राई डिस्टिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन कर रहे हैं, डीडी कर रहे हैं, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट का हम क्या करेंगे, ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, हीटिंग करेंगे, तो क्या क्या बनेगा। कैल्शियम सॉल्ट भी ले सकते हो, कैल्शियम सॉल्ट ले सकते हो, बेरियम सॉल्ट ले सकते हो, स्ट्रोंशियम सॉल्ट ले सकते हो। कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम ये सब किस ग्रुप के एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में, बोलिए। TH सॉल्ट भी ले सकते हो। TH क्या, कौन सा एलिमेंट है, ये जो सेकेंड ग्रुप है थोरियम है ना, इसका भी ले सकते हो कैल्शियम सॉल्ट। एसिड का कैल्शियम सॉल्ट लेंगे, चलिए पहले बनाते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या प्रिपेयर करना चाहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एक कार्बन का एल्डिहाइड। तो एक कार्बन के एल्डिहाइड के प्रिपरेशन के लिए हम लोगों को लेना पड़ता है कैल्शियम कैल्शियम फॉर्मेट। क्या लेंगे हम लोग, कैल्शियम। अच्छा, किसी का सॉल्ट, किसी एसिड का सॉल्ट कैसे बनाते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पे जरा देख लीजिए। किसी एसिड का अगर सॉल्ट बनाना है, जैसे मान लो ये RCOH, इसका सॉल्ट बनाना है तो इसके हाइड्रोजन को हटा दो और मेटल लगा दो। जैसे मान लो Na लगाना है तो RCOO Na बन जाए। इसको बोलोगे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम एसीटेट बोल सकते। अगर R की जगह CH3 है तो क्या बोल सकते हो उसको, सोडियम एसीटेट। वैसे क्या बोलोगे इसको, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या, हाँ, सोडियम जो है वो बेसिक नेचर का होता है ना, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेकेंड ग्रुप के ले रहे हैं, तो आपको पता है कि RCOO जो होता है ये टूटता है RCO माइनस और H प्लस में, और सोडियम जो होता है इसमें +1 होता है, इसलिए H प्लस को हटाया और Na लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं आई। अगर कैल्शियम सॉल्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, RCOOH, इसके पास कैल्शियम अगर आता है Ca+2, तो कैल्शियम पे 2 वैलेंसी है, तो यहाँ पे हमें लेना पड़ता है RCOO होल ट्वाइस Ca, ये कैल्शियम सॉल्ट होगा, ठीक।
अब हमें यहाँ पे लेना है कैल्शियम फॉर्मेट, यानी कि फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट लेना है। किसका सॉल्ट लेना है आपको? फॉर्मिक एसिड का। तो फॉर्मिक एसिड है HCOOH, इसका कैल्शियम सॉल्ट बनाए, 2 ले लो इसको। तो फॉर्मिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट का फॉर्मूला ये, इसको क्या बोलेंगे हम? कैल्शियम फॉर्म। ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा रिएक्टेंट है, यहां से रिएक्शन क्या होगा? शुरू। तो देखो कैल्शियम फॉर्मेट को तोड़ के लिख रहे हैं ऐसे, इसका क्या कर रहे हैं? ड्राई हीट अप करेंगे इसको, इसमें से CO2 निकलती है। क्या निकलेगी इसमें से? CO2। पीछे वाली स्लाइड। क्या? ड्राई डिस्टिलेशन कर रहा है ना। तो देखो होता क्या है, कैसे बनाएंगे प्रोडक्ट? Ca निकालना है, यहाँ से CO3 निकालना, Ca निकालना है और CaCO3 प्रोडक्ट एक होता है। दूसरा जो बच रहा है वो क्या बच रहा है? देखो ये निकल गया, यहाँ से एक ऑक्सीजन, यहाँ से कैल्शियम, तो HCHO क्या बच जाएगा यहाँ पे? HCHO। HCHO को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। वॉइस क्लियरिटी है बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है? डेली यूज तो मैंने नहीं पढ़ा इसका। फॉर्मल्डिहाइड से बनाते हैं फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन होता है जिसमें आपके बायो के जो स्पेसिमेन होते हैं ना वो रखे जाते हैं, प्रिजर्व रखते हैं। ठीक है? ऐसे मान लो कोई निकल जाए, निकल जाए का मतलब कोई चला जाए मान लो, उसकी डेड बॉडी को प्रिजर्व करना है तो क्या कर सकते हैं? फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में रख सकते हैं उसको। जानवर नहीं, ठीक है? तो वो कैसा सॉल्यूशन होता है? फॉर्मेलिन। तो ये क्या बन गया अपना? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के लिए हमें क्या लेना पड़ा? कैल्शियम फॉर्मेट। अब एल्डिहाइड बनाना है अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, ऐसे एल्डिहाइड बनाने हैं जो फॉर्मल्डिहाइड के अलावा, मतलब कोई और, CH3CHO बनाना हो, CH3CH2CHO बनाना हो, अलग बनाना। ठीक है? जैसे मान लो आपको बनाना है एसिटल्डिहाइड। क्या बनाना है आपको? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन। एसिटल्डिहाइड अगर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ता है? इसमें मिक्सचर लेना पड़ता है। एक तो आप कैल्शियम फॉर्मेट लोगे और एक लोगे कैल्शियम एसीटेट। 2 कार्बन का एल्डिहाइड चाहिए तो एक फॉर्मेट ले लीजिए, एक कार्बन का एसिड का वो सॉल्ट, और दूसरा क्या ले लोगे? 2 कार्बन का। मतलब क्या क्या लेना है देखो, आपको यहाँ पे लेना है कैल्शियम फॉर्मेट प्लस कैल्शियम एसीटेट, इन दोनों को मिला के क्या करना है? इसका ड्राई डिस्टिलेशन। कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट लेंगे, ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा? एसिटल डी बनाया जाए
किसको नहीं बनाना? हाँ भाई, ये देखो, ये है कैल्शियम एसीटेट, किसका फॉर्मूला है? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। इसके साथ कैल्शियम फॉर्मेट ले लेते हैं। दोनों को मिला के क्या कर रहे हैं? ड्राई डिस्टिलेशन। तो इसमें क्या करो, 2 CaCO3 निकालो, 2 CaCO3 मॉलिक्यूल निकाल दीजिए। ये देखो ध्यान से, ये CaCO2 दिख रहा है आपको, एक Ca 2 CO2 दिखाई दे रहे हैं ऑनलाइन, जो रेड से कवर अप किया है, एक Ca 2 CO2 दिख रहे हैं। अगर कहीं से एक Ca और 2 ऑक्सीजन मिल जाए तो 2 CaCO3 बन जाएंगे। तो इधर का भी एक Ca ले लें और इधर से एक एक ऑक्सीजन ले लें, तो यहां से क्या निकलेगा, 2 मॉलिक्यूल CaCO3। ठीक, इसके बाद अब बचेगा क्या, ध्यान से देखो, CH3 यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे CH3 बचेगा, यहाँ पे बच रहा है CHO, यहाँ पे बच रहा है CHO, तो 2 मॉलिक्यूल क्या बन जाएंगे, CH3 CHO। 2 मॉलिक्यूल क्या बन जाएंगे, CH3 CHO। तो एसिटल्डिहाइड बनाना था तो ड्राई डिस्टिलेशन किसका किया, कैल्शियम एसीटेट एंड कैल्शियम फॉर्मेट का। अगर फॉर्मल्डिहाइड बनाना था तो किसका किया ड्राई डिस्टिलेशन, कैल्शियम फॉर्मेट। अब क्या करेंगे, अब आपको क्या बनाना है, कीटोन बनाना है। तो कीटोन बनाने के लिए फॉर्मेट ना लीजिए, उसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड ले लीजिए, क्या बन जाएगा उससे, कीटोन, ड्राई डिस्टिलेशन। मतलब अगर किसी कैल्शियम सॉल्ट में, किसी एसिड के कैल्शियम सॉल्ट में कैल्शियम फॉर्मेट मिलाते हो तो एल्डिहाइड बनने वाला। अगर केवल कैल्शियम फॉर्मेट लेते हो तो फॉर्मेल्डिहाइड बनने वाला है। और अगर कैल्शियम फॉर्मेट ना लेकर के कैल्शियम का कोई और सॉल्ट ले लिया आपने, एसीटेट ले लिया, प्रोपियोनेट ले लिया, तो आपका क्या बनेगा, पैटर्न ऑफ रिएक्शन इसमें जिसमें एल्डिहाइड बनना है इस तरीके का है। कैल्शियम फॉर्मेट में क्या करना है आपको, सीधे सीधे CaCO3 का एक मॉलिक्यूल निकाल देना है इसमें से, CaCO2 ये था, एक ऑक्सीजन यहाँ से हटा दिया, बाकी बचे हुए को जोड़ के लिखना है HCOO, SCHO बनेगा, SCOO नहीं, HCHO। ठीक है, अब हम लोग तीसरा केस देखने जा रहे हैं, ऑनलाइन नोट हो गया यहाँ तक, किसकी आवाज है ये, थर्ड केस इसमें देखने वाले हैं, कीटोन बनाएंगे। तो उसमें क्या करना है, कोई भी सॉल्ट ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एनी एसिड, कोई भी एसिड ले लीजिए अदर देन फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड के अलावा किसी भी एसिड का कैल्शियम सॉल्ट लेंगे और उसको ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो सीधे सीधे क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट, कीटोन बनाया जाए। जैसे मान लीजिए आपने ये ले लिया CH3COO Ca CH3COO, इसको बोलते हैं कैल्शियम एसीटेट। क्या बोलते हैं इस कंपाउंड को, कैल्शियम एसीटेट।
इसका क्या करा दें, ड्राई डिस्टिलेशन। तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा देखिए, यहां से निकालो, Ca निकाल दो, CO3 निकाल दो, CaCO3 निकाल दो, एक CaCO3 निकाल दो, बाकी बचेगा एसीटोन। देख पा रहे हैं? ये मैकेनिज्म नहीं है, लिखने का तरीका है। सॉल्ट लिखेंगे और क्या करेंगे, उसमें से CaCO3 निकाल देंगे, तो बन जाएगा क्या, कीटोन। जैसे मान लो यहाँ पे ये ले, एक कार्बन और बढ़ा दिया, ये ले लिया, कैल्शियम प्रोपियोनेट बोलेंगे इसको। ये कैल्शियम एसीटेट है, ये क्या हो जाएगा, 3 कार्बन का है तो नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम प्रोपियोनेट। ड्राई डिस्टिलेशन करा दें, क्या कराएं, ड्राई। हीटअप कर दें, क्या निकालना है आपको, क्या बताया, प्रोडक्ट लिखिए सब लोग, सब लोग प्रोडक्ट लिखिए, कोशिश कीजिए। सब लोग प्रोडक्ट लिखिए, प्रोडक्ट का आईपीएससी नेम लिख के बताइए। प्रोडक्ट लिखें, प्रोडक्ट का आईपीएससी नेम बताएं। सब लोग कोशिश करें, सारे ही हो चुके हैं, सारे रिएक्शन नहीं बना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो मोस्टली हो चुके हैं, पहले कर चुके हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या निकालना है इसमें से, प्रोडक्ट बन पा रहा है बच्चों ऑनलाइन? वेरोनिका, अच्छा वेरोनिका क्लास में नहीं, मान्या बन गया, बना रही है। CaCO3 निकालना है केवल, ये निकाल दो, प्रोडक्ट लिख दो, सीधे जोड़ के प्रोडक्ट ही तो लिखना है। कात्यायनी जी का आंसर आ चुका है। क्या बनाया कात्यायनी ने, नाम इतना खतरनाक क्यों लिखा है? CaCO3 हटा दिया तो 5 कार्बन का कीटोन बन जाएगा। पेंटेनोन 3 हो जाएगा। CaCO3 अलग हो जाएगा। अब देखिए इसमें ज्यादातर जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो हम लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर भी नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसका फास्ट रिकैप तो एक बार कर ही लेंगे, है ना, उससे रिवीजन हो जाएगा, फास्ट रिकैप करवा देंगे, क्योंकि ज्यादातर अब जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो हम लोग पहले कर चुके हैं। या तो एल्डिहाइड कीटोन में कर रखा है आपने, या किस में कर रखा है, अल्कोहल फिनॉल ईथर में। अल्कोहल वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा सारे हो चुके हैं, तो उनको करवा लेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसको फास्ट थोड़ा सा करते हुए रिपीट कर लेंगे। और आज की क्लास आपकी क्या हो गई, आज की क्लास आपकी समाप्ति हो गई।